उसकी वजह से संसद जो था विधानसभा स्थगित हो गया। हम लोग का बात वहाँ पर हुआ नहीं, तो उस दिन हम लोग को कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर मिलने वाला था। आगे विधानसभा चुनाव है, आप लोग युवा हैं, तो क्या अगर सरकार के लिए बीपीएससी को नोटिस जारी कर देंगे और शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं, ऐसा मीडिया में भी वो बोले। लेकिन 25 तारीख खत्म हो गई। देखिए हाँ, वहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा जब मतलब कि उनसे मांग किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। लगातार कई बार हम कवरेज कर चुके हैं पटना के गर्दनी बाग में, लेकिन अभी तक यहां पर उन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेने के लिए अभी भी अभ्यर्थी यहीं पे मौजूद हैं और लगातार इन लोगों का यहीं पे धरना है। देखिए इस पोस्टर में आप देख सकते हैं बीपीएससी 3.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर के जारी किया जाए, इन लोगों की मांग है। और शिक्षा विभाग से यह लोग अनुरोध कर रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट और डीवी में छटे हुए अयोग्य उम्मीदवार के कारण बचे हुए सभी रिक्त पदों की भरा जाए। और वही शिक्षा विभाग से अनुरोध इन लोग कर रहे हैं कि बीपीएससी को 3.0 में जो सप्लीमेंट्री जारी किए थे उनको अनुमति दी जाए। और इन लोगों का जो तीसरा जो मांग है वो अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन स्पीड पोस्ट या ईमेल और मीडिया के माध्यम से शिक्षा विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी शिक्षा विभाग की आखिर चुप्पी क्यों, जवाब क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं जवाब मिल रही है? देखिए जवाब मिलती है। 24 मार्च को 5 बजे 24 मार्च को शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि कल 25 तारीख की 5 बजे तक वो सप्लीमेंट्री के लिए बीपीएससी को नोटिस जारी कर देंगे और शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं, ऐसा मीडिया में भी वो बोले। लेकिन 25 तारीख खत्म हो गई। देखिए हाँ, वहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा जब मतलब कि उनसे मांग किया गया तो इस बात को बोले। हालांकि उन्होंने हम लोग को संतोषजनक कर करके इस तरह के बात बोले तो हम लोग को खुशी हुई। क्या शिक्षा मंत्री जी इस तरह के बात बोले कि तो हम लोग को खुशी हुई। हम लोग उनको पैर वगैरह भी छुए हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, देखे होंगे। हम लोग उनको रिस्पेक्ट के साथ जब वो इस तरह की बात बोले कि हम 5 बजे शाम को, यानी कि कल के बारे में 25 मार्च को हम 5 बजे शाम में हम नोटिस निकाल देंगे, तो पता नहीं वो क्यों नहीं निकाले। ऊपर से दबाव है या हम लोग को रिजल्ट देने का उनको इच्छा नहीं है, या हम लोग से पता नहीं क्या है, मतलब कि अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। इस तरह के अगर मीडिया में आके फिर से एक बार बाइट दे देते शिक्षा मंत्री जी तो एक अच्छा होता, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। और न ही इसके बाद उस दिन तो बोले, अब खुशी बोले हैं, आप मीडिया में देखे होंगे, वो खुशी बोले हैं, माइक लेकर के खुद से बोले हैं। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट थे उनका पैर वगैरह भी छुए हैं, समझ गए। तो वो खुशी से थे, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, समझ गए। 2-4 लोग फीमेल कैंडिडेट थे जिनको स्वास्थ्य प्रॉब्लम आया था, एक नीलम मैम है और 2 को फीमेल कैंडिडेट जिनको वहाँ पर फिट लग गया था, यानी कि बेहोश हो गई थी और लगभग आधा घंटा तक वो बेहोश नहीं है। गर्मी के कारण कोई उन पर लाठीचार्ज वगैरह नहीं हुआ, ये नहीं आरोप लगाएंगे, लेकिन गर्मी के कारण, भीड़ के कारण शिक्षा मंत्री जी जब से मांग कर रहे थे तो इस दरमियान लगभग आधा घंटा तक एक फीमेल कैंडिडेट है उनको फिट लाया, ये गर्दनीबाग हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, सलाइन वगैरह चढ़ाया गया, तब जाकर उनका बीपी इतना डाउन हो गया था कि कुछ भी हो सकता था, समझ गए। फिर भी इस बात को शिक्षा मंत्री जी इग्नोर किए, इस बात को इग्नोर कर करके वो मतलब कि हम लोग का नोटिस जारी नहीं किए। क्या लगता है, लगातार आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या सरकार आप लोगों की बात कब सुनेगी? सरकार से तो मैम 70 दिन से उम्मीद ही लगा के हम लोग थे कि आज न कल सुनेगी। विनय कर रहे थे बार। इस बार देखिए शिक्षा मंत्री अपने बात से मुकर गए, बात से मुकर गए। जब ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर न्यूज़ पर बोलने के बाद आदमी कैसे विश्वास करेगा? जब एक मंत्री अपना बात से बदल सकता है तो इसके बाद हम लोग पास क्या रास्ता बचा हुआ है मैम? तो चलिए, लगातार ये लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ही अपनी बात से मुकर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? क्या कहिएगा बिहार में शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए? बिहार सरकार जो आप लोग को वादा किए थे, अब वादा पूरा नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा मंत्री महोदय के नाम पर ये बात शोभा नहीं देता है। शिक्षा मंत्री महोदय खुद एक अधिकारी भी रह चुके हैं इससे पहले, तो अगर वो इस बात को बोले हैं कि हम नोटिस जारी करेंगे तो ये बात उनको अटल रहना चाहिए, ये बात पर कि नोटिस हमको, हो सकता है एक दिन आप जिस दिन बोले किसी कारणवश नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन बाद ही लेट सही, 2 दिन बाद ही लेट सही, लेकिन कन्फर्मेशन आपको नोटिस देना ही चाहिए, क्योंकि आप जो बोले हैं कुछ सोच के ही बोले होंगे, कोई प्रेशर में आप बोले नहीं हैं। कोई गलत चीज़ मांग आप लोग स्टूडेंट कर नहीं रहा था, जैन मांग कर रहा था, तभी आप जाके बोलेंगे नोटिस हमको देना चाहिए।
तो आप बोले हैं नोटिस देने के लिए, तो हम लोग भी उसी नोटिस का वेट कर रहे हैं। जब तक नोटिस नहीं आप दीजिएगा, हम लोग गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करते हैं कि एसीएस महोदय के सामने में आप चेयरमैन से मीटिंग कीजिए और इसको अभी फैसला कीजिए कि मतलब कितना सीट पे वैकेंसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, एक छोटा सा बात है। आप एसीए से मीटिंग करिए, तुरंत हो जाएगा ये चीज़ सॉर्ट आउट। तो क्या कहिएगा कि बिहार सरकार इस तरीके से जब वादा करके मुकर रही है, तो हमारा शिक्षा व्यवस्था हो या फिर बिहार का भविष्य आखिर कहा जाए? मैम, हम लोग अब क्या इसके बारे में बोलें, जब ये सरकार हम लोग को एकदम पूरी तरह से देखे होंगे कि माइक ले करके सर हम लोग को आश्वासन दी, हम लोग को खुशी का ठिकाना नहीं था। हम लोग को लगा कल दम हम लोग के लिए पत्र जारी हो जाएगा, लेकिन उस कल हुआ जो, तो हम लोग को एकदम निराश हो गए। हम लोग को लगा कि अब क्या करना है, लेकिन हो सकता है कोई मतलब काम होगा विभाग में, लेट हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग को उम्मीद है, आशा है कि हो सकता है सरकारी काम है, लेट हो गया है, लेकिन हम लोग को पत्र जारी होगा। और सुनील सर बोले हैं कि हम एसीएस से बात किए हुए हैं, बीपीएससी से बात करके इन लोग को जो है से क्लियर कीजिए और जो भी सीटें हैं रिक्ति होगा उसको दिया जाएगा। तो चलिए, बीपीएससी जिस तरीके से कैंसिल मतलब री एग्जाम नहीं किया गया, क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे भी सरकारी मानेंगे? पूरी होगी आप लोगों की मांग, सरकार मांगेगी? देखिए, री एग्जाम में और हम लोग में दोनों में बहुत अलग बात है। री एग्जाम होने वाला है और हम लोग को भी आपको पता होगा कि हम लोग का ही पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम हो चुकी है। हम लोग को रिजल्ट में मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, उसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार मानेगी आप लोगों की? अब सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बात को सुना जाए। और मल्टीपल रिजल्ट है, रिक्ति बचा हुआ है, पद खाली है, जल्दी से उस पद पर हम लोग को रिजल्ट दिया जाए। कोई नेता आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं अभी तक या नहीं आए? नेता आते हैं, धरना पर लोग आते हैं तो मिलते हैं। हम लोग भी बहुत सारे नेता से मिले हैं, इस बात को बताएं। हम लोग का बात विधानसभा में भी रखा गया है, उसमें अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है विधानसभा में, लेकिन जो पिछले शुक्रवार था उस दिन हम लोग का बात वहाँ पर होने वाला था। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रगान को लेकर जो मुद्दा उठ गया, उसकी वजह से संसद जो था विधानसभा स्थगित हो गया, हम लोग का बात वहाँ पर हुआ नहीं। तो उस दिन हम लोग को कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर मिलने वाला था। आगे विधानसभा चुनाव है, आप लोग युवा हैं, तो क्या अगर सरकार नहीं मानेगी तो अब सरकार देने का काम कीजिएगा? अब सरकार अगर शिक्षक अभ्यर्थी को अगर खुश नहीं करती है तो किस हम लोग खुशी में उनको सरकार को हम लोग वोट करेंगे? हम लोग यहाँ देखिए कि आज 68 दिन हो गया और हम लोग को अभी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि उनके आवाज़ पर हम लोग जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा दुख दर्द को सुनिए। आपके पास सर खाली सीटें हैं, मल्टीपल की वजह से बहुत सारे सीट खाली है, डीवी की वजह से सीट खाली है और हम लोग कटअप के बराबर मार्क्स लाए हुए हैं और हम लोग रोड पर हैं। चलिए, तो आज भी कई दिनों से लगभग 90 दिन से ऊपर हो गए हैं और ये लोग धरने पर ही बैठे हुए हैं और अभी भी उम्मीद है, आशा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो ज़रूर जारी होगा। बिहार सरकार इनके हित में ही फैसले लेंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद।